हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूला को। और सेक्शन फार्मूले के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको फार्मूले बताए थे कि किस तरह से कोई भी एक लाइन दी हो ए बी, और अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं और एक कोई पॉइंट है P जो कि इसके बीच में कहीं भी है, मिड पॉइंट पे नहीं है, कहीं भी है, तो और वो इस पूरी लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करे तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हाउ कैन वी इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P पर। तो उसका फॉर्मूला था x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला था x के लिए। y के लिए m2 y के लिए जो था फॉर्मूला वो है m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से आपके एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकलते हैं। ये पहला केस था। फिर सेकंड केस हमने आपको बताया मिड पॉइंट का केस। मिड पॉइंट मतलब P पोजीशन ऑफ P इन द मिडिल ऑफ ए बी। जो P की पोजीशन है वो कहाँ पर है, वो मिडिल पे है। तो मिडिल पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू जो हम निकालेंगे वो हम डायरेक्ट लिख देंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा बच्चों। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो कल रह गई थी, पिछले लेक्चर में रह गई थी, वो ये कि अगर आपको ए बी के कोऑर्डिनेट पता हो x1 y1 x2 y2 और आपको P का भी कोऑर्डिनेट पता हो x y, और आपसे पूछा जाए कि ये P पॉइंट ए बी को किस रेशियो में बांट रहा है, मतलब फाइंड द रेशियो ऑन विच P पॉइंट डिवाइड, किस रेशियो में ये P पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें यहाँ पर जो हम मानेंगे वो K रेशियो 1 को मानेंगे। इस पर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। आइए एक और इसमें कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं। वो है इस ट्रायंगल के लिए ABC। एक ट्रायंगल है और इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, मीडियंस। दीज आर मीडियंस। मीडियंस जो होते हैं वो एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब इधर 2 है, इधर 1 होगा, जिधर से स्टार्ट होगा उधर 2, जिधर खत्म होगा उधर 1, जिधर से स्टार्ट होगा जिधर, और ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और अगर हम इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछें तो सबसे पहले तो आप सिरे के कोऑर्डिनेट लिख दें। ये आपने लिख दिया x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो g का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y हमने माना, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। इन्हीं की मदद से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस हल होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो आइए सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट दी, क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन है कैलकुलेट the coordinate, calculate the coordinate of point P which divides the line, which
divides the line segment joining A, B and B internally in the ratio 2:3। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि आपके पास एक पॉइंट है, आपको पी पॉइंट निकालना है जो कि एक लाइन है ए बी, ये हमने ए कहा, ये हमने बी कहा, ये -3 एंड 2 -7, और इसको एक पॉइंट है वो पी जो इसको 2 और 3 के रेशियो में बांट रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है कि पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताया जाए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। P का कोऑर्डिनेट हमने माना x, y। द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x, y। सो x इक्वल टू, अब फॉर्मूला आपको पता है m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये m1 है और ये m2 है। m1 x2 तो ये हो जाएगा 4, m2 x1 ये हो जाएगा 9 और डिवाइड में 3 2 3 5, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 5 -1। अब y की बात कर लें, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मल्टीप्लाई हम -7 साथ तो -14 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 हो गया डिवाइड में 5, और यहाँ से जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 4 ये 5 आया और माइनस का 5 डिवाइडेड बाई, तो इस तरह से -1। तो इस प्रकार से आपने P के कोऑर्डिनेट का मान निकाल लिया। P का कोऑर्डिनेट कितना हुआ बच्चों? P का कोऑर्डिनेट हुआ -1, -1। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने अभी आपको बताया। और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट of points of trisection of line segment joining point A -4, 3 and B that is 2, -1। हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the points of trisection of the line segment joining point A and B। तो आइए आंसर में कैसे समझें इसको। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बात कही है कि आपके पास एक लाइन है, तो हमने A और B एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 3 और इसका कोऑर्डिनेट है 2, -1। चलिए ये हमारा पहला काम हो गया। सेकंड जो है, इन्होंने कहा कि जो हमारे पास पॉइंट हैं वो हैं 3 पॉइंट हैं, वो ऐसे पॉइंट हैं ए बी के बीच में जो कि इसको ट्राइसेट करते हैं। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। हमने इसको P कहा और इसको P1 कहा और इसको P2 कहा। तो ये दो हमारे पॉइंट ऐसे हैं P1 और P2 जो इसको ट्राइसेट करते हैं। तो रेशियो क्या होगा, 1 1 1 1:1:1। ठीक है, अगर हम P का कोऑर्डिनेट बोलें x डैश y डैश और P2 का कोऑर्डिनेट बोलें x डबल डैश y डबल डैश, तो हमें x डैश y डैश की वैल्यू निकालनी है और x डबल डैश y डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि P1 P2
और P2B का रेशियो कितना है 1:1:1। तो ये सिंपल यहाँ पे हमें दिख रहा है कि AP1 एंड P1B का जो रेशियो है वो 1:2 है। ये 1 हो गया और ये 1 जुड़ के 2 है, तो 1:2। मतलब हम ये भूल जाएं कि P2 कहीं है, तो कुल मिला के जो आपका बनेगा वो AP1 और P1B बनेगा। तो AP1 और P1B के बीच में हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं x डैश इज इक्वल टू वही ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। तो ये आपका इतना जो बन जाएगा ये m1 होगा और इतना जो बन जाएगा ये m2 होगा। तो कुल मिला के ये 1 हो गया रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का ये 2 रेशियो। तो m1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 लिखेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो -8 हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा इन का रेशियो का सम 3। तो कुल मिला के यहाँ से मिलेगा -6/3 और ये आ जाएगा 2। फिर हम y डैश निकाल लें। y डैश के लिए 1 का मल्टीप्लाई -1 में, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में, ये 6 हो गया डिवाइडेड बाई 3 और ये इनको हम सम करेंगे तो ये आएगा 5/3। तो अगला कोऑर्डिनेट आपका जो x डैश y डैश था वो कितना है बच्चों -2, 5/3। ये आपका पहला जो कोऑर्डिनेट बना उसका आंसर आया, जिसमें हमने ट्राइसेक्शन की बात की। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका जो बना वो आया -2, 5/3। आई होप यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब जो इसके आगे इन्होंने हमसे पूछा कि अब हमें P2 का भी बताइए। तो P2 के केस में लेट्स टेक P2। P2 का हमने कोऑर्डिनेट जो माना वो y डबल डैश x डबल डैश y डबल डैश। तो आप देखिए इस केस में AP2 और P2B का रेशियो कितना है 2:1। इसका जो रेशियो है वो कितना है बच्चों 2:1। तो 2:1 के केस में अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह का डायग्राम बना लें तो और क्लियर हो जाएगा हमें। ए बी और अब की बार P2 इधर है और इस साइड में ये 2 है और ये कितना है 1। और A का कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है वो है -4, 3 और B का कोऑर्डिनेट आप जानते ही हैं वो है 2, -। तो अब देखिए कैसे सॉल्व, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो कुल मिला के हम यहाँ लिखेंगे P2 के केस में x डबल डैश 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 और 2 + 1 दैट इज 3। तो आ जाएगा 2/3। और y डबल डैश की बात करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ओ शिट 2 देखिए 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 में, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई किया हमें 4 के साथ। ये देखिए यहाँ पे बच्चों में गलत कर दिया, एक्चुअली ये 1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ होगा, तो -4 ये आ गया और कुल मिला के सॉल्व होके कितना आया 0। अब इस 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, -2 इस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये 3/3, तो कुल मिला के ये मिला 1/3। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों P2 का मान कितना होगा 0, 1/3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आपको बताए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।